गुड आफ्टरनून। चलो आगे बढ़ते हैं। मीन हम लोगों ने कल निकालना देखा था। अब जो है मीडियन देखेंगे, मीडियन कैसे निकलता है, क्या होता है मीडियन। ठीक है, छह ही लोग रहेंगे क्या? चलो ठीक है, जो आएगा कोई बात नहीं। मीडियन देखो क्या होता है, तो लिखा है डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है। मीडियन जो है, मीडियन वो क्या है? मीडियन इज द मिडल ऑब्जर्वेशन इफ द सीरीज इन arranged either ascending or descending order. It divide the whole data into equal part. मीडियन क्या होता है? मीडियन मिडल ऑब्जर्वेशन होती है किसी सीरीज की जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है, तो उसके बीच वाली जो होती है उसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, होल डाटा इन टू इक्वल पार्ट, ये जो है वो पूरे डाटा को दो जो है वो भागों में बांट देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे निकालना कैसे है। ठीक है, वह एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारे पास है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन ओड है। ठीक है, ओड का मतलब होता है विषम संख्या। ठीक है, वो है, तो मीडियन इज द वैल्यू n+1/2। तो उसका मीडियन क्या होगा? ठीक है, मान लो कि 5 है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो n हमारा कितना हो गया? 5। ठीक है, तो 5+1/2। ठीक है, 5+1 इज इक्वल टू हो गया 6, 6/2, यानी जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो हमारा मीडियन है। ठीक है, तो ये कहा है जब ओड नंबर, जब इवन हो तो n/2 और n+1/2 ये दोनों हमारे मीडियन हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो गया कि सिंपल सीरीज दे रखी हो। ठीक है, अगर दे रखी हो डिस्क्रीट सीरीज रेंज में अगर कोई हो, ठीक है, तो हमारे मीडियन का फॉर्मूला है ये L+n/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इनटू एच। अब ये क्या क्या वैल्यू होती है, क्या क्या नहीं होती, इनको कैसे समझेंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रीट सीरीज हो तो हम एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल तो ये दे रखा है, एग्जांपल 1, जो सीरीज में मीडियन निकालना है कि इफ द HB ऑफ 5 पीपल 7, 10, 6, 11 और 12 फाइंड इट्स मीडियन, ऐसे करके आ सकता है। इसका मीडियन सर्च कर लिया, तो इनको अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया 6, 7, 10, ठीक है, 11, 12। इसका जो मिडल वाला है, यानी फॉर्मूला 5 है टोटल, n की वैल्यू 5 हो गई, तो वही फॉर्मूला n+1/2। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन, इसने वाली ऑब्जर्वेशन तो n 5 है, +1/2 फॉर्मूला के हिसाब से, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है 10, तो इसकी जो मीडियन वैल्यू है, सेंटर वैल्यू को 10 करा। ठीक है, तो ये सीरीज वाला था। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट वाला देखो एग्जांपल, ये एग्जांपल है, कैलकुलेट द मीडियन हाइट ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो ये डाटा दे रखा है, इसमें जो है हमें जो है क्या करना है, इसका मीडियन देखना है इस डाटा का कि वो कितना है। ठीक है, कौन सा मीडियन है, कैलकुलेट द मीडियन हाइट ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो डाटा हमारे पास है, उसका मीडियन हमको निकालना है। ठीक है, डाटा दे रखा है, तो ये डाटा इतना दिया मिलेगा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमें निकालनी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या था? वो L+n/2, ठीक है, -CF, ठीक है, -CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। ठीक है, ये जो है हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है, कैसे निकलता है। तो अब इसमें से n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है।
ठीक है, अभी निकालते हैं कि वो कैसे आती है कैसे नहीं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो है सबसे पहले हमको पता करना है एल, एल क्या है। ठीक है, एल सबसे पहले जो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हम राउंड मार्क कर लेंगे। जैसे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है आपकी 10। ठीक है, उस 10 फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, 10 फ्रीक्वेंसी से जो लोअर लिमिट होती है यानी 150, तो ये लोअर लिमिट जो है वो आपकी एल। ठीक है, एल हमें पता चल गया एल क्या होता है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट को एल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको, सी एफ दूसरा फॉर्मूला जो है। तो एन मतलब होता है टोटल ऑब्जर्वेशन, वो हम इनको जोड़ लेंगे तो एल टोटल ऑब्जर्वेशन आ जाएगी हमारी। ठीक है, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, जैसे जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जैसे पहले आई नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 3, तो हमें पहले का वैसा लिखना है 3, देखो ऐसा लिख रखा है इधर 3। उसके बाद नेक्स्ट वाले को जोड़ते हुए चलना है, जैसे 3 + 5 = 8, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 8। तो 8 यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट वाला है 10, तो वो 8 इसमें जुड़ेगा तो 18 आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 18। ठीक है, फिर इसकी फोर्थ की कितनी आ गई, तो 18 + 4 22, और ऐसे ही इसकी 24। ठीक है, तो टोटल जो है n = हमारा आ गया 24। ठीक है, n = हमारा 24 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट एन इससे भी जोड़ सकते हैं, देखो 10 और 10 20 और 4 24, इसकी n = वैल्यू 24। ठीक है, तो ये जो है टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी 24 है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी इससे ऊपर वाले का जो है ये 8, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं। ठीक है, जो जो सबसे ज्यादा लिया था एल जो है उसकी लोअर लिमिट है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे जस्ट अबोव वाले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारा सी एफ आ गया। ठीक है, ये हमारा सी एफ आ गया। अभी दिखाऊंगा मैं इसको सोल्व करके पूरा का पूरा हम देखेंगे। एच क्या होता है, एच होता है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितनी रेंज आप लेके चल रहे हो, जैसे 130 से 140, 140 से 150, यानी ये माइनस ये 140 - 130 या 150 - 140 कर सकते हो। तो 10 हमारा जो है वो एच है। अब सारी चीजों की वैल्यू हमें पता चल गई है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ लिखा गया है L = 150, मैंने बताया था लोअर लिमिट हो गई आपकी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उस वाले की लोअर लिमिट। सी एफ जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 हो गई। ठीक है, एफ, एफ मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है। एफ अभी बताया नहीं। एच, एच मतलब जो डिफरेंस है हाइट, मतलब वो है 10 आपकी। ठीक है, हाइट जो है वो आपकी 10, यानी दोनों में डिफरेंस कितना है, ये आपकी होगी हाइट, ये कितनी है 10 है। ठीक है, ये जो है वो 10 है। तो ये टोटल फॉर्मूला आपके पास हो गया। ठीक है, टोटल फॉर्मूला जो है आपके पास हो गया। अब हमारा फॉर्मूले में पुट करेंगे, एल कितना है 150। ठीक है, एल कितना है 150। ठीक है, बाई एन, एन कितने हैं टोटल। ठीक है, अगर नीचे लिख रखा होगा मैंने तो दिखाता हूँ, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एन अपना कितना हो गया 150, एन कितना हो गया टोटल ऑब्जर्वेशन 24/2, सी एफ कितना आया था 8, हाइट 8, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 पे है, तो वो हो गया 10। ठीक है, तो गैप इन क्लास इंटरवल वो 10 हो गया, उसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, दोनों का गैप कितना, लोअर लिमिट हो गई एन, टोटल ये, तो टोटल जो हो गए हमारे मीडियन जो हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 150 24/2 - 8 × 10, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 154, 4 कैसे आया ये भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो 150 है। ठीक है, इस 10 से ये मल्टीप्लाई वाला 10 चला जाएगा। ठीक है, 150 प्लस यहाँ बच गया 24/2 - 8। पहले इसको सोल्व करेंगे तो 12 में से 8 गए 4, तो मीडियन आपका जो है वो कितना आ गया 154। ये आपका जो है वो मीडियन आ गया। ठीक है, ये आपका जो है मीडियन आ गया। ये एफ क्या है, ये फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमने ली थी। ठीक है, मैं बताऊंगा एफ आपको बाद में बताऊंगा क्या। तो ये जो है ये एफ ये है जो मिडल फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ज्यादा थी, जो हमने डिसाइड की थी। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपको। ठीक है,
जो मीडियन निकालने का, जब ऐसी रेंज हो, वो डाटा हो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा दे रखा हो, ठीक है, तो हमको कैसे निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो हमारा एक फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है अगर ऐसा आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ऐसे रेंज में आपको जो है दिया हुआ है कि भाई ये डाटा है, ये ऑब्जर्वेशन है, तो कैसे आप उसका जो है मीडियन निकालोगे, तो हम उससे पहले निकालेंगे, हमको चाहिए CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, फिर से बता देता हूँ कि पहली वैल्यू को वैसा का वैसा लिखेंगे जो दी गई है, पहली फ्रीक्वेंसी को 3 हमने लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट वाली को ऐड करते चलेंगे, जैसे कि 5 है उसको ऐड किया 8 हो गया, 8 में फिर 10 ऐड करेंगे 18 हो गया, उसके बाद 4 ऐड करेंगे 22, फिर 2 ऐड करेंगे जो है 24, और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू टोटल, इनको जोड़ देंगे तो हमारा n निकल आएगा, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। CF हमारा आ गया, ठीक है, फिर हमने एक जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हाईलाइट कर लिया, क्योंकि हमारा L जो है उसकी लोअर लिमिट होगा, ठीक है, जो रेंज दे रखी है उसकी लोअर लिमिट यानी 150 अपना L हो गया, ठीक है, ये अपनी लोअर लिमिट दे रखी है तो L इतना हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जो हमने मीडियम जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला दिया था उससे ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा CF होती है, ठीक है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको लेनी होती है। तो n हो गया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, L हमारे पास आ गया, CF आ गया, F जो मिडल में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमने ली थी अपॉन वो F, और H इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है, तो 160 माइनस 150 कर लो या पहले वाले का, यानी कितनी इनकी फ्रीक्वेंसी कितना इनके बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस लेके ये चल रहे हैं, तो टोटल आपका जो है आगे ये जो है ये क्या निकालने का फॉर्मूला है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ये मीडियन होता है बीच वाला। तो देखो इसमें जो आपका मीडियन आया, ठीक है, मीडियन आया वो कितना आया, ये 154 जो है आपका मीडियन आ गया, मीडियन जो है वो 154 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, L प्लस मीडियन निकालने का n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H लिखते कई लोग I लिखते हैं, वो अपना फॉर्मूला बनाना होता है, कुछ भी मान लो उसको, लेकिन जो मैंने बताया है जिस हिसाब से एग्जाम्पल देके वो आप समझ गए होंगे, ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है, उसकी डिसमेरिट मेरिट्स हैं, ये तो आप पढ़ सकते हो, इट कैन बी कैलकुलेटेड ओपन एंडेड। और एक देखोगे ये सारी ऑब्जर्वेशन के बेस्ड नहीं है कि सभी की सभी ऑब्जर्वेशन नहीं आती, ये इसकी डीमेरिट है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कोई ऑल ऑब्जर्वेशन नहीं, हमने तो सिर्फ एक बीच वाली वैल्यू ली है, दूसरे वाली वो कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा है उसको, वो ली ही नहीं है कोई कितनी वैल्यू, तो इसलिए ये इसकी सबसे बड़ी डिसमेरिट है, ये बेस्ड नहीं होता ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब मोड है, मोड किसको कहते हैं, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ओकरिंग ऑब्जर्वेशन, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बार बार हो रही है उसको मोड बोलते हैं, ठीक है। फॉर ए सीरीज इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, मान लो कि सिंपल और डिस्क्रीट सीरीज है, तो आप जो है वैल्यू ऑब्जर्वेशन ओकरिंग मैक्सिमम टाइम ऑफ नंबर, तो हम देख लेंगे भाई कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन चल रही है, ठीक है, एग्जाम्पल आगे आएगा, मैं अभी बता देता हूँ कि मान लो कि 15 की वैल्यू है जो उस डाटा में बार बार आ रही है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो बार बार आ रही है उसी को बोलते हैं मोड। ये 10वीं के टॉपिक है, 10वीं के मैथमेटिक्स के टॉपिक है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला, ये तो सिंपल सीरीज का हो गया, सिंपल और डिस्क्रीट सीरीज जो ऐसे चलती है सिंपल डाटा का। अगर हमारी कंटिन्यूअस सीरीज है जैसे अभी आई थी तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये इन्होंने बनाया, मैंने इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, ठीक है, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है, ठीक है, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है उसको मैं बता देता हूँ, उसको आप लिख लो क्योंकि फिर न्यूमेरिकल बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन जो है आप जल्दी कर पाओगे। तो अपना फॉर्मूला है, ठीक है, L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये जो है मोड निकालने का फॉर्मूला, मैं फिर से बता देता हूँ, L प्लस, ठीक है, ये सब के पूरे उस पे है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब हम देखेंगे F1 क्या लेना है, F0 क्या लेना है, ठीक है, और F2 क्या है, H क्या है,
एल क्या है। एल और एच तो मैं आपको बता के आया हूं इससे पहले वाले में, ये वही चीज है, ठीक है। लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, जो आपने एक जो सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली क्लास लिखी है उसकी लोअर बाउंड्री को बोलते हैं, ठीक है। एच बोलते हैं विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, कितनी विड्थ, कितना अंतर है दोनों में। अब ये टेक्निकल टर्म है, मैं सीधा फॉर्मूला वो सोल्व करने के लिए आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक डाटा है, ठीक है, कि कैलकुलेट द मोड ऑफ IQ ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। इसका आपको मोड है IQ ऑफ पेशेंट इतने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें इतने आए हैं, ठीक है। कुछ भी डाटा ले लो, ये तो फॉर एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें आपका जो एल है वो क्या है, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें सबसे पहले देखनी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 13 है। तो 13 की लोअर लिमिट क्या हो गई, 80। ये क्या हो गया आपका एल। एच क्या है इसमें, बताओ, बोलो एच क्या है। एच कितना हुआ, 20 सर। हाँ 20। एच जो है 20, यानी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी को भी माइनस कर सकते हो, जो डिफरेंस है आपका वो आ गया 20, ठीक है। एल हो गया, एच हो गया, ठीक है। अब जो आपकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपने नोट की थी वो है F1। F1 अब M में और कुछ और में आप पजल हो जाओगे, उससे ऊपर वाली F0 यानी F0 है, उससे नीचे वाली जो है वो F2 है, ठीक है। तो ये सीरीज में हो गई 0 1 2, ये हमें पहचानने में हमारे F1 हमारी वो है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस डाटा में, ठीक है। अब हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला देखते हैं क्या है, कैसे मोड निकलता है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला यही रखना है, चीजें आपको समझ आ गई। F0 ये है, ये अब कैसे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं तो देखेंगे। तो एल हमारा आ गया 80, ठीक है, एल हमारा आ गया 80। ये हमारा F1, F1 कितना है हमारा जो सबसे ज्यादा है 13, ठीक है, F1 13 है। F0 जितना कितना है 4 है, और F2 कितना है, ये F2 मान लिया हमने, F2 कितना है जो है 12, ठीक है। अब फॉर्मूले को भूल जाओ, फॉर्मूला अपना वही था, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको, क्योंकि वो 0 1 2 याद करने में आसान रहता है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार अपना फॉर्मूला, ठीक है। एल प्लस, ठीक है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब इसी फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं। एल हमारे पास कितना आया था 80, ठीक है, 80 प्लस F1 कितना था जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी, कितनी थी 30, ठीक है, अपॉन 13 माइनस F0, F0 कितना हो उससे ऊपर वाली वैल्यू 4, ठीक है। तो हो गया 13 माइनस 4। अब नेक्स्ट फिर निकल 2F1, 2 इंटू F1 कितना है 30, ठीक है, 13 हो गया, माइनस इसके माइनस में F0, F0 कितना है 4 था हमारा, और F2 कितना था 12 12 था, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, ये सोल्व किया हुआ इधर ही, ठीक है। 18 प्लस 180 अपॉन 2, ठीक है, तो 18 प्लस 98 आ गया। अब कैसे आता है ये सोल्व, मैं आपको करके बता देता हूँ। तो ये 12 और 4 है, ठीक है, 12 और 4 दोनों माइनस माइनस वाले हैं, तो माइनस माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो 16 बच गया, 16 हो गया ये, ठीक है। पहले इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 इंटू 2F है ना, तो 26 माइनस 16 10 बच गया। तो ये तो सोल्व हो गया नीचे वाला, तो ऊपर वाला तो बहुत आसान ही है, ठीक है। तो ऊपर वाले को सोल्व कर लेंगे, 13 माइनस 4, ठीक है, 30 माइनस 11 बच गया, 11 प्लस 18, 8 इंटू 20 भी है, तो ये भी याद रखना। तो इसीलिए ये फॉर्मूला जो है 18 प्लस, इसको सोल्व करोगे मैथमेटिकली, ठीक है, लिखा भी हुआ ही, तो 9 इंटू 20 180 प्लस 80, तो ये सोल्व हो गया, 98 मोड आ गया। इस प्रकार से मोड निकालना है, ठीक, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें कंफ्यूज हो जाओगे एन कहाँ है एम कहाँ, बड़ा परेशान कर देगा, ठीक है। इससे अच्छा तो यही फॉर्मूला याद करो, एल प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, F0 मतलब 0, और उसमें बहुत, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये मोड निकालेगा फॉर्मूला, ठीक है। इनटू में H हाइट, ठीक है, वो डिफरेंस कितना देखो। अब यही वाले जो है आपका वो था क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें F1 क्या है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है F1, उससे ऊपर वाली जस्ट उससे अबो वाली F0, क्योंकि 0 1 2 ये हमें सीरीज में याद रहेंगे, निकालना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। F2 12 है, ठीक है, ये लोअर लिमिट है, ठीक है, आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट L वही होता है, H डिफरेंस है, सब फॉर्मूले में पुट करके बस सोल्व करना है। ये हो गया आपका मोड, यही हमने अभी सोल्व किया,
ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए यही फॉर्मूला लिखना, बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा है, तुरंत सोल्व हो जाता है क्वेश्चन अगर आएगा तो। वैसे सोल्यूशन आपके उधर आते नहीं, बस इतना भी लिख दो कि मोड निकालने का फॉर्मूला है, उसी में भी नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से सब दूर हो चुके होते हैं तो सोल्व करना बहुत कम आता है। लेकिन आ जाए तो मीन मीडियन मोड निकालना बहुत आसान है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी में आपको पुट रखना है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो है एक दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरेशन इन डेज फॉर द फर्स्ट डेज ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द चाइल्ड बर्थ। ड्यूरेशन ये है, फ्रीक्वेंसी इतनी है। ठीक है, तो दी गई है, तो हमारे लिए तो वही है, सबसे ज्यादा वाला देखेंगे हम। ठीक है, वो अपना F1 हो गया। ठीक है, F0 उससे ऊपर वाला, F2 ये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लोअर लिमिट वाला L, और H क्या हो गया इसमें, H क्या हुआ, 10, H 10 हुआ ना। तो अब देखो, रखो फॉर्मूला, यस सर। देखो, तो लोअर लिमिट कितनी थी उसकी, जो हाईएस्ट वाले की थी, हाईएस्ट वाले की लोअर लिमिट 220 थी, तो L इज इक्वल टू 220, देखो 220 लिखा। उसके बाद F1, फिर क्या था, F1 माइनस F0। ठीक है, तो हमारा F1 कितना है, 700 माइनस F0 यानी 450, 700 माइनस 450, देखो ये इधर लिखा हुआ है 700 माइनस 450। ठीक है, 2F1 ये हमारी F1 की वैल्यू है, माइनस F0 और माइनस F2 हमारा ये था। ठीक है, 600 था, तो इसकी वैल्यू इधर रख दी। अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, 220, ठीक है, 250, इधर सोल्व करोगे 247, तो ये हमारा मोड वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये है मीन मीडियन और मोड, आपके लिए बहुत आसान सा है। ठीक है, बुकों में बहुत बेकार बेकार लिखा है। ठीक है, ये बहुत आसान एग्जाम्पल लेके मैंने देख के आपको समझाया। ठीक है, मेरिट डिसमेरिट आपको पढ़ना है। मोड इज एप्लीकेट फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, इट नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। ठीक है, तो इसमें भी ऑल ऑब्जर्वेशन के ये बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, इट नॉट बी कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, आगे मैथमेटिक्स इसको सोल्व नहीं कर पाता, ये कैपेबल नहीं होता आगे वाले ट्रीटमेंट। तो ये आपका हो गया मीन, मीडियन और मोड, तीनों के तीनों जो है ये आते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। ठीक है, ये उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो है आपको समझा दिया उसके साथ जो है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो है रेंज और स्टैंडर्ड डाइवेशन। ठीक है, दो टॉपिक हैं वेरिएबिलिटी के अंदर आते हैं वो लोग। ठीक है, एक रेंज आता है और एक आता है SD। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइवेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो रेंज आएगा, हाँ एक SD आएगा, दो चीजें आएंगी। ठीक है, डेविएशन आएगा। ठीक है, तो आगे ऐसे ही एग्जांपल के साथ हम सॉल्व करेंगे। समझ आ गया ना, इसे कोई दिक्कत तो नहीं रही ना, आ बोलो। गया सर। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बहुत, बस उसी की वैल्यू जो है वो दी गई है, फॉर्मूला में पुट करने हैं, अपनी वैल्यू उधर से निकाल करके, वो पता होना चाहिए कि वो वैल्यू कौन सी है, आराम से आ जाए। बोर्ड पे ये इतना लिखना ना बहुत मुश्किल होता है, ऑनलाइन सब समझ आ जाता है, या आपको PPT हो तो उधर भी बोर्ड पे कितना लिखेगा वो, मेरे से तो वही नहीं लिखा जाता उसकी जो पहली वाली जो सम की सम होती है, सॉल्यूशन कहाँ से लिखेंगे, तो ऐसे सही समझ आ जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपका मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 20 में से 5 नंबर का आपका 7 नंबर का यही मिल जाएगा आपको बायोसेक्टर में। ठीक है, तो ये 16 लोग अपनी अटेंडेंस भेज दे, बाकी फिर कल आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मैथमेटिक टॉपिक है ये, चिकित्सा से इनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब रिसर्च में काम आते हैं, रिसर्च है ना, तो आगे रिसर्च करोगे तो तब ये काम आएंगे, तभी सारे मेथड लगते हैं, प्रैक्टिकली यूज होता है इन चीज़ों का। लेकिन देखो, वैसे मैं बता देता हूँ, वो स्टेटिक्स वाले ही करते हैं काम, बहुत मुश्किल वैद्य लोग इसको कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन सिलेबस में है तो आपको पढ़ना है। ठीक है, और क्लास सब चलती तुम्हारी, लास्ट क्लास यही होती है। यस सर, यही होते हैं। अच्छा, ओके, चलो बढ़िया है भाई। कब है तुम्हारे एग्जाम?
उसका नहीं पता सर। एग्जाम नहीं पता कब है? कौन सी यूनिवर्सिटी है तुम्हारी? ये पीजीआई वाली है या ये वाली है इसकी? पीजीआई है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका तो नहीं पता होगा, फिर कब लेते हैं। हमारे बच्चे हो तुम शायद उसमें, या तुमसे ऊपर वाला बैच भी है कोई? तुमसे नीचे वाला कोई? सर वो भी पीजीआई से है, हमारे जो जस्ट जूनियर है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मतलब तुमसे नीचे एक बैच और बचा उसका। ठीक है, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से था। हाँ, ठीक है। लेकिन हमारे टाइम पे पेपर ले लेते थे वो लोग। अभी ये कोरोना करके थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा होगा ना उधर, वो लोग भी बिजी होंगे। ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।